ओके मित्रों, आई होप आप सब बढ़िया है। सबकी पढ़ाई एकदम धुआंधार तरीके से चल रही है। और मित्रों, पढ़ो, मचाओ, चीरो, जो करना है करो, बट गिव अप मत करो। याद रखो, अपॉर्चुनिटी ना बहुत किस्मत वालों को सामने से आती है, और ये जो एग्जाम है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी को पूरा ग्रास्प करना है, पूरा फुल फॉर्म में तैयार होके जाना है उसके लिए, और उससे डरना नहीं है, क्योंकि आईसीआई हमसे कुछ छीन नहीं सकता। केवल 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 हमको पास करवा के आगे बढ़ा सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो जाए वहां रहेंगे, बट आईसीआई क्या हमसे कुछ ले सकता है? नहीं, केवल हमको आगे बढ़ा सकता है जीवन में। तो एग्जाम से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा चीर फाड़ करके आगे बढ़ो जीवन में। ओके, चलिए, अब ये सेशन क्यों है तो उसके मुद्दे पे आ जाते हैं। ये है जो गलतियां हमने अवॉइड करनी है एग्जाम में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आपको एग्जाम में अवॉइड करनी है, और ये हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे आपके इसके पहले अटेम्प्ट हो चुके हो। ये चीज ध्यान से तो सुनना। और यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी सिंपल सिंपल बातें, कॉमन सेंस की भी बातें बताऊंगा, पर उसको ध्यान से सुन लेना। क्यों? क्योंकि इन चीजों में आप गलती करते हो, और कुछ कुछ बच्चे ये जो मैसेज करते हैं ना एग्जाम के बाद, कुछ चीजें सुन के भाई दिमाग खराब होता है कि भाई बच्चा ये गलती करके आया एग्जाम में। तो जितनी चीजें बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना, लिख लेना ये सारी चीजों को, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे बोलते जाओ, लिखना नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास संभाल के रखना। सबसे पहले एग्जाम की बात करूं तो आते हैं फर्स्ट चीज काय पे। फर्स्ट चीज एग्जाम डे पे आएंगे। एग्जाम डे पे यहाँ पे याद रखो, बच्चे रात रात भर सोते नहीं है एग्जाम के दिन। सर कुछ याद नहीं आ रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले रेस्ट अच्छा करो, स्लीप अच्छा करो, 6-7 घंटे की नींद करो। और ये चीज याद रखो, एग्जाम के पहले जब जाते हो तो ये इट इज अ कॉमन थिंग कि ऐसा हम ना बहुत अग्रेसिवली चीजें रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये याद आ रहा है क्या, वो याद आ रहा है क्या। ये गलती नहीं करना। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब है, आप जब क्वेश्चन देखोगे आपको सारी चीजें आएगी। तो सबसे पहले सो अच्छे से एग्जाम के एक दिन पहले। नेक्स्ट चीज, जब एग्जाम के दिन उठोगे तो आपका एडवांस अकाउंटिंग का प्री एग्जाम फाइनल बूस्टर होगा, वो याद से सबने लाइव अटेंड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, एग्जाम में जो हमारे जिटर्स होते हैं, जो हमको पहले 45-50 मिनट्स हैंड आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन आने में सब लग जाता है, वो इसी सेशन में आपका मैं दिलवा दूंगा। तो एग्जाम में जाके आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से चीजें सॉल्व कर सकते हो। अब आप जब घर से निकलते हो तो बहुत घाई गड़बड़ी में रहते हो, बहुत एंजाइटी में रहते हो, एंशियस रहते हो। आप घर पे बोलते नहीं अभी कुछ खाना नहीं है, एग्जाम से आके खाऊंगा, खाली पेट एग्जाम सेंटर जानते हो, विच इज नॉट गुड। बॉडी को एग्जाम में चाहिए एनर्जी। एनर्जी देने के लिए अगर आप सुबह से मील नहीं लेके गए हो तो वहां पे एग्जाम सेंटर में जाके बॉडी और ब्रेन परफॉर्म करना बंद कर देंगे। सो हैव अ प्रॉपर मील बिफोर लीविंग फॉर द सेंटर एंड लीव होम अर्ली। एकदम घाई गड़बड़ में नहीं छोड़ना। 2 बजे की एग्जाम है, 1:45 को पेपर मिलने वाला है, मैं घर से 1:15 बजे निकल रहा हूँ। टियर 2 टियर 3 सिटीज वाले, टियर 1 वाले तो और जल्दी, आपको बहुत जल्दी निकलना है तो घर से जल्दी निकलो। ठीक है, टियर 1 वाले आप तो 1.5-2 घंटे हाथ में रखो। टियर 2 वाले आप लोग एटलीस्ट 45-50 मिनट्स तो पहले निकलो, मतलब 1:45 से पहले की बात कर रहा हूं। 45-50 मिनट्स पहले टियर 2-3 वालों के लिए, टियर 1 वालों के लिए 1-1.5 घंटा पहले। ओके, अब एग्जाम के आपके कुछ इंपॉर्टेंट औजार होते हैं, वो आपके साथ जरूर रखना है एग्जाम के समय। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जाते शॉपिंग एग्जाम के एक दिन पहले, नई पेन लेके आते, नया कैलकुलेटर लेके आते हैं। हम बढ़िया बोले न्यू कैलकुलेटर अपने, नहीं जो यूज कर रहे हो डेली रूटीन में। जैसे मैं अपने डेली रूटीन में ये कैलकुलेटर यूज करता हूँ, एग्जाम में भी यही लेके जाऊंगा। मैं डेली रूटीन में जो पेन यूज करता हूँ वही पेन मैं एग्जाम में लेके जाऊंगा। ऑब्वियसली ब्लैक कलर की पेन होनी चाहिए, यस। पेंसिल, इरेजर, स्केल वगैरह जो भी साथ में लेना वो लेके जाना। सेम कैलकुलेटर रहेगा, कैलकुलेटर एक एक्स्ट्रा भी रखो। एग्जाम सेंटर पे जाके पता नहीं कब क्या हो जाता है, कौन सा कैलकुलेटर तुम्हारा बिगड़ जाता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा रखो। पेन भी ऐसा नहीं एक लेके गया था सर ब्लैक पेन, वहां गया देखा तो रिफिल खत्म हो गई, भाई 3-4 रख ले। ठीक है, एक प्लेट समोसे का बजट पेन में डाल दे, 30-40 रुपए डाल दे पेन में, 5-6 पेन आ जाएगी, उतनी लेके चले जा। 2 कैलकुलेटर रख, जो तू रोज यूज करता है वो रख। एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना, इसकी 2 कॉपी लेके जाना। आईडी प्रूफ लेके जाना, अपना सस्ता सा फोन लेके जाना। एकदम ऐसा नहीं सर मैं तो आईफोन 16, 17, 18, 19 लेटेस्ट वाला लेके गया, प्रो मैक्स अल्ट्रा प्लस लेके गया, एग्जाम सेंटर में बैग में डाला, बाहर वापस निकला तो घूम गया। अब मैं 2 घंटे पुलिस स्टेशन गया रिपोर्ट फाइल करने, एग्जाम सेंटर का सीसीटीवी चेक किया, 3 घंटे लग गए। सर एक दिन तो पूरा मैंने बर्बाद किया। इसलिए सस्ता सा फोन लेके जाना, खाली घर पे कम्युनिकेट करना जरूरी हो उसके कारण से। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट वॉच वगैरह पहन के नहीं जाना, नॉर्मल सी घड़ी पहन के जाने का। समय देखने के लिए स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है आपको। ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड अगर आपको लगे लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर में और डेस्क वेस्क में छेदा हो सकता है, ऐसी लिखते लिखते पेन गड़ जाएगी, तो उसलिए लेके जाना। वाटर बॉटल साथ में लेके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे जाके ये नहीं करना प्यास लग रही अब कहाँ पे जाओ, वाटर कूलर है कि नहीं वहां का पानी पी रहे, घर से 1-2 लीटर पानी लेके जाओ, बिंदास वहां पे पीते रहो।
एग्जाम में जब आप बैठोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपके पास 1 मार्क सॉल्व करने के लिए 1.8 मिनट्स है, क्योंकि 100 मार्क के लिए 180 मिनट, तो 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स। इसके अनुसार एवरी क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करता हूं तो ये चीज दिमाग में रखने का कि भैया अगर मेरा 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 18 मिनट में सॉल्व होना चाहिए सर, अगर 14 मार्क का क्वेश्चन है तो लगभग 25 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये टाइम के अनुसार हर क्वेश्चन में आपने स्टार्ट करते टाइम देखने का, उसके अनुसार स्पीड पूरी मेंटेन करने का। सर ऐसा है कि मेरा वो जो 14 मार्क का क्वेश्चन था 25 मिनट हो गए, पर सर थोड़ा सा बस बचा हुआ है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा 2-3 मिनट कब डालोगे, ये आपने अब तब डिसाइड करना है कि भैया ये जो क्वेश्चन है टाइम हो चुका है तो इसमें और एक्स्ट्रा टाइम डालू या फिर नेक्स्ट पे बढ़ू। एक्स्ट्रा टाइम आपने कब डालना है, अगर क्वेश्चन आपका कंप्लीशन स्टेज पे है तो आपको लगता है बस अभी 2 मिनट और डाल के 3 मिनट और डाल के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके डालने का। अगर आपका ऐसा है कि क्वेश्चन में बीच में कहीं अटके हो, आंसर आपको आ ही नहीं रहा, आप बस तुक्का मारते जा रहे, तो फिर और वो क्वेश्चन का अलॉटेड टाइम कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हेड करने का। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे आपके पास जो 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स है ना, उसमें से बच्चे कुछ बहुत ज्ञानी होते हैं जो यहाँ पे वेस्ट करते हैं, और मैंने भी अपने सीए फाइनल में ये गलती किया था। ठीक है, वॉशरूम ब्रेक में टाइम वेस्ट करते हैं, अपने 5-7 मिनट उसमें उड़ जाते, जो लास्ट में अपने को रियलाइज होता भाई ये 5-7 मिनट मेरे हाथ में होते तो मैं एक और क्वेश्चन कर सकता था, इससे पास फेल का फर्क आ जाता है। तो वॉशरूम ब्रेक लेने में टाइम वेस्ट करने का नहीं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एग्जाम में ये सॉल्व करे उसके पहले 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में याद रखने का बेटा, ये टाइम आपके पास रीड प्लस एनालाइज दोनों करने के लिए। आप क्या करते हो, केवल रीड करते हो, एक क्वेश्चन उड़ा, ये उड़ा, ये पढ़ा, ये उड़ा, सब चीजें उड़ा देते हो, खाली पढ़ लिए उड़ा दिए। एनालाइज क्या किए, कुछ नहीं, दिमाग में क्या किया, कुछ नहीं, सॉल्व क्या करेंगे पहले पता नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे पता नहीं, अब उसको एनालाइज करने बैठते हो वो 3 घंटे के समय में। 3 घंटे के समय में आप उसको एनालाइज करोगे, सॉल्व करोगे, और फिर बोलोगे सर 10 मार्क का क्वेश्चन ना मेरा 18 मिनट में हुआ नहीं। अरे भैया कैसे होगा, 10 मार्क का क्वेश्चन 18 मिनट में सॉल्व करना था, तुम एनालाइज प्लस सॉल्व कर रहे हो, ये गलत हो गया ना बेटा। आपको एनालाइज भी ये 15 मिनट्स में करना है, तो आपके 100 मार्क का पेपर, अब जैसे अकाउंट्स का बोलो आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, इसमें से 50 मार्क का ही पढ़, पर उसको साथ ही साथ एनालाइज कर कि ये पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अमेलगमेशन परचेजिंग कंपनी की बुक्स में करना है, कैलकुलेशन ऑफ पीसी कैसे होगा, डिस्चार्ज ऑफ पीसी कैसे होगा, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे नेचर ऑफ अमेलगमेशन क्या है, अब अकाउंटिंग कैसे होगा, पढ़ते पढ़ते पूरा वहीं पे एनालाइज होना चाहिए कि जब मैं सॉल्व करने बैठूं तो सॉल्व करते समय एनालिसिस में टाइम ना जाए, सीधा सीधा अब मैं सॉल्व करने लगूं। इससे एक और चीज होती है, जब आप ये 15 मिनट्स में सारी चीजें एनालाइज करते हो ना, तो आप जब 2 बजे पेपर स्टार्ट करोगे लिखना तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो 15 मिनट्स में समझ गया भाई मेरे को पेपर आता है, मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो 15 मिनट्स आपके बहुत यूजफुल है। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट्स है अगले 3 घंटे को जो डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूं, जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो जो पहले के 50 मार्क होते हैं, पहले के 50 मार्क कौन से सॉल्व करना, बच्चे बोलते हैं सर पहले कौन सा क्वेश्चन करूं, दूसरा कौन सा। पहले के 50 मार्क्स वो होने चाहिए जो आपको एकदम तूफान आते हो, मतलब ये पढ़ के तो एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए भाई ये बच्चा 100 में से 100 लाएगा, क्या क्या सॉल्व किया, झकास एकदम, क्या प्यार है इसको, क्या नॉलेज है, बोले ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। वो 50 मार्क्स आपने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, वो 50 मार्क्स आपने पहले सॉल्व करने जो आपको बेस्ट एकदम आते हो। ठीक है, और वो 50 मार्क्स जब सॉल्व करते हो तो उसमें एक चीज करना, अब होता क्या है, जब मेरे को कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है ना, मैं फिर वो स्केल से लाइनर खींचता, इसी करता, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का, खाली प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, बट स्केल से लाइन वाइन खींचने ये सब में टाइम वेस्ट मत करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो स्केल उठाया, पेंसिल उठाया, टका 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 नहीं करने का। ठीक है, यस, हमारा कट जाएगा, वो सब करेंगे। तो अब सॉल्व करते करते एक और चीज होती है, अब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम शेड्यूल 3 के अनुसार बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे नोट्स टू अकाउंट्स है, उसमें पीएनएल बैलेंस शीट सब बनाना है, कंजूसी करते हैं लाइन छोड़ने में, कैश फ्लो स्टेटमेंट लाइन छोड़ने में कंजूसी, अरे एम्पल स्पेस छोड़ो रे, अपन बचा हुआ घर पेपर नहीं लेके आना है, अपन ने 20 पन्ने में से 14 बच्चे घर लेके आए, या फिर 14 मार्क उसके एक्स्ट्रा मिले, एम्पल स्पेस छोड़ो, उसमें कंजूसी मत करो, पहले से लेके चलो कि भाई 10 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दिया कुछ नहीं है, बट वो वहां पे खिचड़ी करेंगे ना, कहीं एक छोटी सी भी गलती हुई वो खिचड़ी में से निकालना मुश्किल हो जाता है। प्रेजेंटेशन अच्छा करो कि सामने वाला जो 50 पेपर चेक कर रहे हैं उसमें से तुम्हारा पेपर पढ़ने में उसको शांति लगे, गुस्सा ना आए तुम्हारा पेपर पढ़ के, तो एम्पल स्पेस पहले से छोड़ो, खिचड़ी मत करो। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भैया आप गॉड में मानते हो बहुत अच्छी बात है, भगवान में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, वाहेगुरु में मानते हो, जीसस में मानते हो, वो पेपर में लिखने जरूरी नहीं है, एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं है, आईसीआई का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है ये चीज नहीं करके आने का। ठीक है, ये बेटा इसका बच्चों का आता सर, मैंने रोल नंबर लिखा था, एक वर्ड्स में लिखना था, एक गोला करके लिखना था सर, एक लिखा दूसरा नहीं लिखा, दूसरा किया पहला नहीं किया, अब मैं क्या करूं, छोले के भटूरो ये मत करो ना यार,
प्लीज ये चीज पे ध्यान देना। सर सही में ऐसे बच्चे गलती करते करते भाई करते, तो ये मत करना। मैं बोलता हूँ एनर्जी ड्रिंक ना एक साथ में रखना। मैं अपनी एग्जाम के टाइम पे गर्म कॉफी लेके जाता था, क्योंकि क्या है कंटिन्यूस अगर मेरे बॉडी में कैफीन जा रहा है दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हेल्दी अनहेल्दी मेरे को नहीं पता, मेरे को एनर्जी वहां पे जरूरी है। अनहेल्दी है तो अपन 16 दिन बाद अपनी बॉडी बना लेंगे, सेहत बना लेंगे, वहां पे कुछ एनर्जी ड्रिंक साथ में रखना, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत फास्ट मेरा ब्रेन काम कर रहा है, एनर्जी ड्रिंक काम आती है। ओके। अब यहाँ पे आप जब ये पेपर सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन पेपर में भी हम लोग कुछ कुछ मार्किंग करते हैं। अब क्वेश्चन पेपर में मैंने लिखा है नो मार्किंग विद पेन ऑन क्वेश्चन पेपर, बट हल्का हल्का मार्किंग कर दिए ना चलते। ये गाढ़ा गाढ़ा मार्किंग कर रहे हैं ऐसा करना मत। मार्किंग अगर पेन से भी कर रहे हो तो ऐसा करना कि एग्जामिनर आते जाते उसको एकदम अंधे को भी दिख जाए, वैसा ना हो। हल्का हल्का मार्किंग कर दिए, ठीक है? ठीक है। तो आपको अगर कोई मार्किंग करनी है, पहली चीज मार्किंग मत करो। दूसरी चीज, अब मार्किंग करने की आदत है तो हल्का हल्का करो, एकदम ये अंधे को दिख जाए वैसी मार्किंग कर रहे हैं, प्लीज ये मत करना, ठीक है? नेक्स्ट, सबमिट जब करने की बारी आए, 5 बज गए, वो आ रहा पेपर कलेक्ट करने, तो याद रखना 2 पेपर सबमिट करने, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों। लास्ट अटेम्प्ट में बच्चे का मैसेज आया था, ये लास्ट अटेम्प्ट तक ये ज्ञान नहीं देता था, ये नया ज्ञान दे रहा हूं। 2 पेपर सबमिट करना है भाई तुमको। बच्चा बोला सर मैंने 5:15 को मेरे को याद आया कि अपनी बैग में ये एमसीक्यू वाली शीट डाल दी, फिर मैं वापस गया उसको दिया, उसने ले तो लिया पर अब वो चेक होगा कि नहीं। मैं बोला भाई मेरे को नहीं पता, मैंने कभी ये सिचुएशन देखा नहीं, और अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे, मतलब आगे कैसे सबमिट करता है, ठीक है? राइटफुली तो अगर वो ना भी करे तो तुम उसको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि 15 मिनट में कौन बच्चा क्या चेंजेस करके आता है, यू नेवर नो। तो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव 2 पेपर आपको इंटर वालों के लिए, फाउंडेशन वालों के नहीं, बट इंटर वालों के लिए तो एप्लीकेबल है, ठीक है? और एक चीज, सर पेपर बहुत टफ था, मेरा 4 बजे हो गया, मैं 4:15 को घर पहुंच गया। यस, ये होशियारी नहीं है, ये बेवकूफी है। तुम्हारे पास 60 मिनट बचे, 30 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, 1 मिनट बचे पूरा यूज करने का, ये याद रखने का। अगर तुम्हारे लिए टफ है, सबके लिए टफ है। तुम इकलौते मूर्ख नहीं बैठे हो। अगर मूर्खता लग रही है तो ये समझना सबको लग रहा है वो मूर्ख है। इतना टफ पेपर अगर आया है तो सभी के लिए टफ है। तो एवरी सिंगल सेकेंड शुड जस्ट बी देयर थिंकिंग अबाउट कि भैया मेरे को पूरा इन्वेस्ट करना है ये समय, क्योंकि वहां पे यही चीज है। अगर टफ पेपर आता है और आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाता है तो सभी के लिए, और जो बच्चा वहां पे कुछ ना कुछ जुगाड़ जमा के आंसर निकाल रहा है वो आगे बढ़ जाएगा दूसरे से। आप 10 मिनट जल्दी उठ गए, दूसरे बच्चे ने वो 10 मिनट इन्वेस्ट किया, उसमें बस दिमाग लगाते रहा, 3 नई चीजों के दिमाग लगा लिया, एक सही बैठ गया, वो आपके आगे निकल गया। सो डू नॉट गिव अप। आप जल्दी उठ के मत आना, उसमें कोई वहां पे होशियारी नहीं है मैं तो जल्दी उठ गया, मेरा पेपर जल्दी निपट गया, नहीं। एग्जाम सेंटर पे जाते हो 2 चीज याद रखना, बातें उन्हीं लोग से करो जो आपसे पहले से जानते हो, जिन पे आपको ट्रस्ट है कि आपको डिमोरलाइज नहीं करेंगे। एग्जाम सेंटर पे जाके जबरदस्ती नए दोस्त बना रहे, वो किसी से पहली बार उससे बात कर रहे, ये सब हरकतें करना मत। एग्जाम सेंटर से तुरंत घर पे वापस आओ। एग्जाम सेंटर के पहले बाद में कुछ खाओ पियो मत। मेरा सेशन वो स्नीज ना हो, वैसा कैसे हो सकता? आखिरी एग्जाम के बाद जितना खाना है खा लेना, ठीक है? एग्जाम होने के बाद, कोई भी एग्जाम होने के बाद, अकाउंट्स का एग्जाम होता है, फिर अकाउंट्स का रिव्यू देखने मत सोचो, एग्जाम पेपर एनालिसिस वगैरह वेस्ट ऑफ टाइम है। एग्जाम सब हो जाएगी, फिर जितना एनालिसिस करना है कर लेना, बट यहाँ पे एग्जाम के बीच में कोई भी पेपर एनालिसिस करने का नहीं। वो करके उखाड़ क्या लोगे? कुछ होगा? मैं यहाँ पे एनालिसिस भी ला लिया, एडवांस्ड अकाउंटिंग एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस, 100 मार्क्स एनालिसिस, 120 मार्क्स एनालिसिस, वो देख भी लिए तो कुछ होगा उससे? नहीं। नेक्स्ट पेपर की तैयारी पे लग जाना, ठीक है? कीप योर माइंड सिंपल, अपना डाइट सिंपल रखो, खाना पीना सिंपल रखो, उठने सोने का टाइम एकदम जोरदार रखो, फिक्स रखो। ये सारी चीजें एग्जाम में करके जाओ, बढ़िया चीजें होगी, ठीक है? तो ये इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लेना। ये जितनी चीजें आपको बोली है ये यहां से मैंने चालू किया, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, फिर पॉज करके नीचे आता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, फिर इसके नीचे और आता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट और लेना है तो ले लेना, पॉज कर करके। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। बढ़िया से पढ़ो पढ़ो, चिड़ के नहीं, चीर के आओ। और ये चीज याद रखो, डरने की कोई बात नहीं है यार। डरना कब है? जब मेरी कोई चीज छीन जाए। आईसीआई क्या छीनेगा? कुछ नहीं। फेल होंगे तो क्या पीछे भेजेगा? क्या नहीं, जाओ वहीं रहोगे। बेस्ट टू बेस्ट केस क्या होगा? आईसीआई कुछ देगा पर क्या कुछ लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बढ़िया तरीके से करके आओ, मचा दो पूरा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।